चेहरे की बात ऐसी है कि कांग्रेस में अगर कोई जाए पूछने की जी इस बार आपका चेहरा कौन होगा, तो वो एक गाना गाते हैं, तू ही रे। तो ऐसे नहीं गाते हैं तू ही रे, वो क्या गाते हैं, तू ही रे। हर जगह दो चेहरे हैं। कांग्रेस के पास दो चेहरे हैं, भाजपा का एक ही चेहरा है, वो हमारे नेताजी ने बता ही दिया। और रही ताली की बात, तो इस देश में ताली और थाली बजाने का जो रिकॉर्ड मोदी जी का है वो आप तोड़ नहीं सकते कभी भी। तो एक चेहरा वर्सेस दो चेहरा, बहुत अच्छे। बस ऐसा ही सुनना है अपन को कि बीजेपी का एक चेहरा, इन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूं कि बीजेपी का एक चेहरा 19 तक की तैयारी, बीजेपी का एक चेहरा 19 तक की तैयारी कर डाली। आपके दो चेहरे जनाबे आली, आपके दो चेहरे जनाबे आली। 24 में क्या होगा बता दो खाली, 24 में क्या होगा। एक तरफ राहुल प्रियंका कांग्रेसी फेस हैं, और वहीं गहलोत पायलट फेस से टू फेस है। हाँ, फेस टू फेस हो गया। हाँ, वो शॉर्ट सर्किट होना तय है। और वहीं गहलोत पायलट फेस से टू फेस हैं। दिग्विजय सिंह कद बढ़ाते नाथ जी सरफेस हैं। ना देखी हो तो देखो, अरे ना देखी हो तो देखो, पिक्चर थी एक पुरानी नेताजी। एक था फूल जिसमें और दो थे माली, 24 में क्या होगा बता दो खाली, 24 में क्या होगा। बात चेहरे, सुनना गौरव, कि बात चेहरे की नहीं है, बोलता किरदार है। बात चेहरे की नहीं है, बोलता किरदार है। जानता है देश सारा कौन दावेदार है। राष्ट्रवादी, तालियों वाली पंक्ति अब देता हूं कि राष्ट्रवादी एक तरफ है, एक तरफ परिवार है। और ऊपर से अंध विरोधी, ऊपर से अंध विरोधी करते हैं मोदी मोदी, ऊपर से अंध विरोधी करते हैं मोदी मोदी नेताजी। 91 तो अब तक दे डाली गाली, 24 में क्या होगा बता दो खाली, 24 में क्या होगा। हाँ, खत्म। 24 में क्या होगा उसकी झांकी हमने कर्नाटक से देख ली है। नफरत की दुकान को बंद करने का काम जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने किया है, और हमारा चेहरा साफ है, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। छत्तीसगढ़ में हमारा चेहरा भूपेश बघेल जी है, राजस्थान में हमारा चेहरा अशोक गहलोत जी है, मध्य प्रदेश में हमारा चेहरा कमलनाथ जी है। ये बताएं इनका चेहरा यहाँ पे कौन है? घर इनका इनसे संभलता नहीं, आंखें हमारे घर पे डालते हैं। और ये भी बताएं जो मध्य प्रदेश, सॉरी, जो कर्नाटक में हार हुई है और हिमाचल में, जहां से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं जेपी नड्डा साहब, उनके खुद के घर के लोग जिन पे विश्वास नहीं करते, बुरी तरह से वहां पैकअप कर दिया। वहां पे चेहरा कौन थे, मोदी जी कि जेपी नड्डा? जेपी नड्डा। मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा राधिका जी को, पहले उनका स्वागत करूंगा कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इसलिए राष्ट्रीय बात कर रही हैं, पर छत्तीसगढ़ में उनका स्वागत है। मैं सोच रहा था कि भूपेश बघेल जी की सरकार के बारे में बात करेंगी, पर अब उनकी जानकारी ज़्यादा है इसलिए राजस्थान तक पहुंच गई। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, जहां भूपेश बघेल जी पूरे सूटकेस, ब्रीफकेस सबके साथ गए थे, पूरा तो सुपड़ा साफ हो गया था। मैं आसाम का पूछना चाहूंगा क्या हुआ था। मैं राष्ट्रीय नहीं हूं, मैं प्रादेशिक हूं, और मोदी जी ने कहा है ना, वोकल फॉर लोकल फॉर वोकल,
तो हम लोग तो क्षेत्र की बात करेंगे। दूसरी बात करना चाहता हूं, ये चेहरे की बात कर रही थी, तो ये 2.5 साल का बंटवारा, राजीव गांधी न्याय योजना ठीक है, पर भूपेश और टीएस अन्याय योजना का क्या होगा? चलिए, अच्छा हुआ आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, उसी उत्तर प्रदेश की जहां पे आप योगी आदित्यनाथ जी की वजह से जीते, वहां चेहरा मोदी जी नहीं थे। वही आदित्यनाथ जी जो अपनी टीम को छत्तीसगढ़ भेजते हैं यहाँ का गोठान मॉडल देखने के लिए कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार ने कैसा यहाँ काम किया, यहाँ पे आके सीख के जाइए। तो छत्तीसगढ़ में कैसा काम किया जा रहा है, ये उदाहरण है। रही बात कि बाकी प्रदेशों में क्या हुआ, मैं फिर पूछूंगी, कर्नाटक में हार किसकी थी? हिमाचल में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खुद के घर में हार किसकी थी? तो हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश में हम जीत गए। सर, मैं प्रणाम करता हूं आपको। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, मैं उसी उत्तर प्रदेश से आया हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए कोई कुछ कहता है तो मुझे बहुत खास अच्छा नहीं लगता है। हाँ, सही बता रहा हूं मैं। मेरी तो टिकट नहीं कंफर्म हुई थी अभी, तो टीटी ने मुझसे कहा कि 2 घंटे काट नहीं सकते टिकट के बिना। हमने कहा जो आदमी 3 साल जेल काट सकता है वो 2 घंटे का ट्रेन में नहीं काट सकता है। तो मैं उसी उत्तर प्रदेश से आया हूं। मैं आपको कुछ सुना रहा हूं। देखिए, आप किसी के लिए कुछ भी कहिए, मोदी जी के लिए चुनाव आ गया है, कोई बयान मत दीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने मोदी जी पर बयान दिया फिर वो बोलने लायक नहीं रह गए। तो मैं आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। हाँ, पहले सुन लीजिए 4 लाइनें। देखिए, एडवांस में ताली आ रही है। शेर को घास चरने के जैसा है, शेर को घास चरने के जैसा है, खुद को स्वयं से गिरने के जैसा है। चुनाव में मोदी जी पे कोई भी टिप्पणी समझ लो चलती ट्रेन से ही उतरने के जैसा है। चलती ट्रेन से उतरने के जैसा है। और 4 पंक्ति और सुन लीजिए, मोदी जी क्या है? 56 इंच के बराबर कोई तना भी नहीं है, 56 इंच के बराबर कोई तना भी नहीं है। जिसको आना हो आए, इस बार मना भी नहीं है। एक ज्योतिष से हमने पूछा मोदी जी की काट, बोला भाई साहब ये उपाय अभी तक बना तक नहीं है, ये उपाय अभी तक बना तक नहीं है। अभी आप बार बार कर्नाटक का नाम ले रही थी, कर्नाटक जीत गए, कर्नाटक जीत गए, कर्नाटक जीत गए। देखिए, ऐसा है, मैं आपको 2 मुक्तक सुना रहे हैं। पहला मुक्तक आपके समझ में नहीं आएगा, जब मैं दूसरा पढ़ूंगा तो समझ में आएगा मैंने पहला क्यों पढ़ा, तो आप समझ जाएंगी। हाँ, रांझे से जैसे कोई हीर ले उड़ेगा, आंखों से वैसे कोई नीर ले उड़ेगा। तुम दाल से ऊपर सोचोगे तब तक, अगला पंडाल से पूरी पनीर ले उड़ेगा। अब मैंने ये क्यों पढ़ा, अब समझिए, सुनिए। जिस याद में बंद हो उस फाटक से निकलो, कुछ लोगों के बनाए हुए नाटक से निकलो। 24 का इलेक्शन पूरे देश का इलेक्शन है, हो सके मैडम तो अब कर्नाटक से निकलो। देखिए, क्योंकि जीते तो 18 में भी थे, फिर 19 में नहीं जीते। देखिए, हर समय सेम नहीं होता, और कर्नाटक को हम कैसे भूल सकते हैं। ये लोग बात करते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की। कर्नाटक ने शुरुआत करी कैसे? साउथ इंडिया को भारतीय जनता पार्टी मुक्त कर दिया, बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया। तो कर्नाटक का नाम बार बार लिया जाएगा। और रही बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं, फिर बोलूंगी, भूपेश बघेल जी ने इतना बेहतरीन काम किया है। चाहे हमारे किसान हो, वो किसान जिनके खिलाफ मोदी सरकार हमेशा से काम करते आई है। सबसे ज्यादा अगर नाइंसाफी मोदी सरकार ने किसी किसान के साथ करी है तो वो छत्तीसगढ़ के किसान के साथ करी है। जब हम उनको बोनस देने की बात करते थे तो उन्होंने सेंट्रल पूल के लिए यहां से धान खरीदना मना कर दिया और कहा हम आपका सेंट्रल पूल के लिए धान नहीं खरीदेंगे जब तक आप यहाँ पे बोनस देना बंद नहीं करेंगे। इसीलिए राजीव गांधी न्याय योजना आई गई, जिससे देश में सबसे अधिक धान की कीमत अगर कहीं दी जाती है तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दी जाती है 2640 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और रही बात और क्या काम किए, क्योंकि ये कह रहे थे कि मुझे ज्यादा पता नहीं है छत्तीसगढ़ के बारे में। सरकारी स्कूल ऐसे बना दिए हैं हमारे भूपेश कक्का ने कि वहां पे लोग, यहाँ पे लोग अपने पब्लिक स्कूल से बच्चों को निकाल के आत्मानंद स्कूल में लेकर जा रहे हैं, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिए गए। और इतने बेहतरीन, आप वहां घूम के आएंगे ना तो आपका खुद मन करेगा कि आप स्कूल में वापस चले।